नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलोक चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के बारे में, जो कि हमारी 8वीं महाविद्या है। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति को ही बगला कहा गया है। पीताम्बर विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्राय शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान आता है। इनके ध्यान में बताया गया है कि सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर ये विराजती हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मृदर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी की प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सत्य युग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है। मंगलवार युक्त चतुर्दशी अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग दैवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म एवं अभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यजुर्वेद की काटक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती हैं। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्ति और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूप शक्ति है। बगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है, उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है, उसी से स्वर्ग लोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहकर उसी शक्ति का समर्थन करते हैं। तंत्र में वही सत्वन शक्ति बगलामुखी के नाम से जानी जाती है। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल के साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वा मुखी, जात वेद मुखी, उल्का मुखी, ज्वालामुखी तथा बृहदानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या की उपासना सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश शौनकादिक मुनियों को किया था। संत कुमार देवर्षि नारद को, और नारद ने संख्यान नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। संख्यायन ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहते हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। पूर्ण सृष्टि में तरंग इन्हीं की वजह से है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन तथा जातक का जीवन निष्कंटक होता है। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। आदि काल से ही देवगण, जीव इत्यादि जब भी असुरी शक्तियों द्वारा आक्रांत और आतंकित किए गए, अपने दुख निवारण के लिए उन्होंने शिव और शक्ति का आश्रय लेना ही पड़ता है। ऋषियों की मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति आदि के रहस्य का पूर्ण ज्ञान आगम विद्या के माध्यम से ही संभव है। संपूर्ण विश्व विद्या होने के कारण इसे महाविद्या की संज्ञा प्राप्त है। माँ बगलामुखी को अग्नि पुराण में सिद्ध विद्या कहकर भी संबोधित किया गया है। जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बाधा को नष्ट करने के लिए माँ बगलामुखी को पीले वस्त्र पहनाकर पीले रंग के आसन पर सुसज्जित करें। पीली हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। अब हल्दी या पीले कांच की माला से इनके मंत्रों का जप करें। जादू टोने जैसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए माँ बगलामुखी को साधना अमोघ विद्या है। इनका चिंतन मनन करने से मनुष्य को कोई भय नहीं रहता। अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।